पहले आप क्या कर रहे थे, आप लोगों को हायर कर रहे थे, उनको निकाल रहे थे। 10 लोगों को अगर आपको प्लेटफॉर्म चलाना आ गया एंड दे आर वर्किंग विद यू, ग्रो करने के लिए हमने स्टेप को फॉलो करना एंटरप्रेन्योरशिप में। यू हैव पोटेंशियल एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक ग्रेट कॉरपोरेशन के लिए आपको वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कस्टमर के फोकस ग्रुप हैं, रिसर्च हो रही है, रिसर्च पे डिफरेंट होंगी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस माइंडसेट। हाउ मेनी पीपल ऑफ यू दे थिंक वो ये सोचते हैं उनका बिजनेस माइंडसेट है? रेज योर हैंड प्लीज। जी, आपको कैसे पता चला आपका बिजनेस माइंडसेट है, बिजनेस में आगे जाएंगे? हाउ यू रियलाइज? जॉब में जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ठीक, इसकी मुझे आदत नहीं है, वेरी गुड। तो इस वजह से मैं तो एक तो ख्वाब ये हो गया कि ये सारी चीज़ें ना तो मैं बिज़नेस करूँगी, ठीक। मसाइल ये वाले ख़त्म नहीं होते हैं, डोमेस्टिक लाइफ में भी रहेंगे ऐसा ही है। तो ये जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भी रहेंगी, लेकिन बात है यहाँ पर एक ग्रेट कॉरपोरेशन की। एक ग्रेट कॉरपोरेशन जो होती है वो ऑब्स्टिकल्स को नहीं देखती है। जी, आप क्या करना चाहेंगे? आपको कैसे पता चला दैट यू हैव बिजनेस माइंडसेट? आपसे जो पीछे बैठी हुई हैं जी, आप Okay. That's very good. Okay, thank you. Sit down, please. अब हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप उसका फ्यूचर क्या है। How many person around? Okay, 100 people over here. तो आपको नहीं लगता, देखिए आप में से भी कोई ऐसे हो सकते हैं जो 500 करोड़ में जा सकें, 100 करोड़ में जा सकें, बट इट डिपेंड्स। ग्रेट कॉरपोरेशन, वो ग्रेट कॉरपोरेशन कैसे होगी? बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो ख्वाब अगर आप नहीं देखेंगे, जैसे उन्होंने बात की कि इस वजह से मैं बिज़नेस करूँगी, तो आपकी जो वजूहात होती हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक ग्रेट कॉरपोरेशन क्यों करना चाहते हैं। जो पैसा कमाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, रेज योर हैंड प्लीज़। ठीक, तो आज से ये सोचना छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि पैसा आप नहीं कमाते, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। इंडिविजुअल पैसा नहीं कमा सकता, हमेशा पैसा सिस्टम कमाता है, ग्रेट कॉरपोरेशन कमाती है। ओके, सम स्टेजेस आर देयर जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? यू कैन रीड ग्रोथ स्टेजेस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये वो स्टेजेस हैं, बिजनेस का एक ग्रोथ साइकिल होता है। और एंटरप्रेन्योर वो क्यों नहीं यानी कि बन सकते एंटरप्रेन्योर, उसकी वजूहात होती हैं। आगे बढ़ने की चाहत हर एक में होती है, उम्मीद हर एक के अंदर होती है, स्ट्रगल हर एक के अंदर होती है, मोटिवेशन हर एक के अंदर होती है, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि वो ये समझते नहीं है कि उसका ग्रोथ साइकिल क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे आगे जाना है। आपको ऐसा नहीं लगता एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर गैप है, ग्रे एरियाज हैं, जिसकी वजह से अभी भी आप रुके हुए होंगे? करेक्ट। और उसकी सबसे बड़ी रुकावट कौन होती है? हम खुद होते हैं। करेक्ट। कौन होते हैं? हम खुद होते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन जो है आपकी कंपनी मांगना चाहती है कि इन्वेस्ट किया जाए, आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं करूँगा। वो कहते हैं नए लोग हो, नहीं मुझे पुराने ही अच्छे लगते हैं। कॉरपोरेशन मांग रही होती है ग्रो करना, कि उसमें स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, नई पॉलिसीज रिक्वायर्ड है, नई प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए होता है? मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बिजनेस कब ग्रो करेगा? कि कोई भी काम है कॉरपोरेशन, क्योंकि कॉरपोरेशन करोड़ों में जो बात होती है वो कॉरपोरेशन से चलती। किससे चलती है? सो वी हैव ओके सम स्टेप्स ओवर हियर। एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, पहली स्टेज जो हमारे पास है दैट इज अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज। तो बात यहां से शुरू होती है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यू डोंट नो कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, और आप शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि एम्प्लॉय को पालना कैसे है, कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे उनको सैलरीज देनी है। लेकिन आप क्या करते हैं? ठीक, पहली स्टेज से कहाँ शुरू करते हैं? बिजनेस को चलाना शुरू करते हैं।
अब आपने शुरू कर दिया जी, हमने अपना मीडिया का बिज़नेस शुरू करना है, पता ही नहीं था कि आपने जो लोगो डिज़ाइन कंपनी का नाम रखा ये क्या बनेगा, ये भी नहीं पता था इसकी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है। कौन सी है? और फिर आप कहते हैं नहीं, ये स्टेज मैं शुरू करूँगा जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, जब इतने लोग आ जाएंगे, कोई बिल्डिंग हो जाएगी, कोई ऑफिस हो जाएगा। तो इसके अंदर रुकावट सबसे बड़ी कौन है? That one single name you write on social media, ये मेरा कंपनी पेज है, and you make all the profiles, बना सकते हैं ना। तो ये क्यों सोचते हैं जॉब होगा तो ऐसा होगा, जॉब होगी तो पहले एक्सपीरियंस लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है, इसमें आप ही सब कुछ हैं, आप ही साइन कर रहे हैं, आपकी मीडिया एजेंसी है, आप ही डिज़ाइन बना रहे हैं, आप ही एडिटर, ऐसा हो रहा है कि नहीं? कि नहीं? आप ही कस्टमर आया उसकी बातें सुन रहे हैं, आपको झाड़ पड़ी है, सॉरी सर वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, कि हम चाहते हैं ठीक है कोशिश करें और अच्छा बेहतर आपको बना कर दें। आप सब कुछ हैं, आप भी चपड़ासी हैं, उसमें सफाई भी कर रहे हैं, कोई नहीं आया, ये ऑफिस क्लोज, आप डस्टिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है। कहा जाता है कि जो स्टेज होती है ये 2 साल तक होती है। और बिजनेस के साथ साथ देखें, जो बिजनेस ठीक है पुराना होगा तो क्या होना चाहिए, उसको मेच्योर होना चाहिए, बिजनेस की एज के साथ साथ उसको मेच्योर होना चाहिए। और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ग्रो करते रहना है, और ग्रो करने के लिए आप लोग क्यों रुक जाते हैं, उसकी एक ही वजह है, क्योंकि ये जो स्टेजेस होती हैं इसको आप नहीं जानते। अब जो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है, आप सब कुछ है ठीक है, और आप सारे काम खुद कर रहे हैं। अब किसी की ये स्टेज 6 मंथ तक रहती है, किसी की लंबी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कोशिश नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेज पर जाने की, तो वो कहाँ रहेगा? एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। एक और भी प्रॉब्लम आता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। अभी आप मीडिया का काम कर रहे थे, थोड़ा सा फ्लॉप हो गए, फिर आपने दूसरा शुरू कर दिया, ट्रेनिंग शुरू कर दी, 2 साल उसमें लगाए, फिर उसको भी छोड़ दिया, नेक्स्ट काम शुरू कर दिया, कोई आपने ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर काम कर दिया। व्हेन यू आर स्विचिंग योर बिजनेस अगेन एंड अगेन यू गेट स्पॉइल्ड। तो आपको यही नहीं समझ आएगा, तो आप किस एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट तो वो आपकी स्टेज चलती ही रहेगी। और ये वो स्टेज अभी तो आपको ही नहीं पता, वो जो हमीद आना उसको कैसे रखना है, क्या नहीं, और किसको कैसे रखना है। कि शायद वो आपसे सैलरी का पूछ लेते, आप सोचते हैं कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। आप एम्प्लॉयज़ रखना अभी आप सीख रहे होते हैं, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज होती है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। तो उसमें क्या है, यू डोंट नीड टू थिंक कि अच्छा हम बाद में शुरू करेंगे। ज़िंदगी एक सोच से, एक लम्हे से शुरू होती है। कल से उसको आज से ही शुरू करें। आप एक अपनी मीडिया एजेंसी का नाम रखें, ठीक, और उसको लेकर चलें। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है, ठीक, कि ग्रोथ स्टेजेस जिसके ऊपर हमने बात की, ठीक है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं? इसकी स्टेजेस हैं 6 स्टेजेस। यू कैन रीड 6 स्टेजेस हैं यहाँ पर। आज बर्जर 6 स्टेजेस पर है, 1000 करोड़ इससे ऊपर का काम कर रहा है। यूनिलीवर, डिफरेंट ब्रांड्स, वो 6ठे साइकिल के ऊपर हैं, 6 स्टेजेस। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जिस तरह स्पिन कोला है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ स्टार्टअप के बिजनेस हैं, वो क्यों नहीं स्टेज तक पहुंच सके, वो क्यों नहीं ग्रो कर सके? उनके पास विजन था, उनके पास मिशन था, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हर चीज़ को ग्रो करने का एक सिस्टम है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। तो बात ये है कि उनके पास क्या नहीं था, उनके माइंड में एक माइंड सेट नहीं था कि हमने ग्रेट कॉरपोरेशन बनानी है जो 100 करोड़ से ऊपर जाए। आपने दूसरी कंपनीज को सुनते हैं, आप देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ की, आप देखें कि वो हज़ारों में डॉलर्स के अंदर, लाखों डॉलर्स के अंदर जाते हैं आगे। क्यों जाते हैं? वो एक ग्रेट कॉरपोरेशन को देखते हैं। वो ये नहीं देखते अच्छा जी 10 साल गुजर गए, अच्छा एक प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, गाड़ी, थोड़ा सा बच्चे एंड योर फैमिली, इज इट? वो ग्रेट कॉरपोरेशन को देखते हैं।
और ये ग्रेट कॉरपोरेशन जो होती है वो आपके 100 साल बाद भी इज गोइंग टू सपोर्ट योर फैमिली। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। यू डोंट नीड टू थिंक कि आप बहुत वीक हैं, यू हैव द पोटेंशियल। आप सबका राइट बनता है अर्निंग करना, लेकिन बात वही है कि ग्रेट कॉरपोरेशन अगर कोई नहीं देखेगा, ठीक, तो वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वो वीएन होना चाहिए। और अगर ये आपकी जो स्टेजेस हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कवर करते, तो हो सकता है आप सेकंड स्टेज से काम छोड़ दें, हो सकता है आप थर्ड स्टेज से काम छोड़ दें। तो आपको स्टेजेस को लेकर चलना है। अब बात ये है कि जब आपकी एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज जो है आपकी, जब वो कवर हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी इनिशियल अचीवमेंट। ये आपकी अर्ली सक्सेस होती है, इनिशियल अचीवमेंट। अब बहुत सारे आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, कुछ एम्प्लॉयज़ भी आपने रख लिए यहाँ पर, गॉट इट। अब एक अच्छा सा ऑफिस भी आ गया, 4 लोग आके बैठ भी सकते हैं। यू हैव ओके सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ गए। लाइफ ज़रा अच्छी चलना शुरू हो गई है, चहल पहल हो रही है। यू हैव प्रीटी गुड ओके सेटिस्फैक्शन, दोस्तों से मिल रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपके पास स्टेक होल्डर है उनसे बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है, अब आप यहाँ पर अपनी डायरेक्शन बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? डायरेक्शन। एक्सपेरिमेंटेशन में नाम क्या आपका? हमदा को नहीं पता क्यों शुरू कर लिया मैंने, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का बिजनेस, कैसे कामयाब होगा पे कि नहीं होगा, पैसे इसमें आएंगे नहीं आएंगे, डायरेक्शन क्या है, किस तरफ को जाऊं मैं, कंपनीज की ब्रांडिंग की तरफ जाऊं, वीडियो एडिटिंग्स की तरफ जाऊं, क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता मैंने कामयाब होना है कि नहीं होना है। तो बात ये यहाँ पर फिर आ जाती है सेकंड स्टेज। अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, उन्होंने कुछ जोड़ लिया, अब सैलरीज दी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, मेकिंग डायरेक्शंस। आप ये सोच लेती हैं कि हाँ ये मेरे क्लाइंट हैं, चॉइस ऑफ क्लाइंट आ जाता है आपके पास। इस तरह की फील्ड, इस तरह की नीश को हम फोकस कर सकते हैं। करेक्ट। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ थोड़ा थोड़ा आपका कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सारे मीडिया के लोग हैं, आपको बेनिफिट हो। करेक्ट। ये ना हो कि आई डिलीवर एवरीथिंग, बट इफ आई गेट द चेंज, एनी इंस्पिरेशनल थॉट्स, डेवलपिंग द स्टेजेस इन योर माइंडसेट, आप ग्रो करें, ठीक, आप उसकी पोटेंशियल को फील करें। तो बात यहां पर हो रही है अब चॉइस ऑफ पीपल। अब आपको कौन से लोग चाहिए? ट्रस्टेबल लोग। ऐसे लोग चाहिए आपको यहां पर जो ट्रस्ट के काबिल हो। किसके काबिल हो? कहां से आएंगे वो? कहां से आएंगे? कहां से आएंगे भी? ऐसे लोग। अभी आपको काबिल लोग नहीं चाहिए, अभी आपको काबिल लोग नहीं चाहिए, वो आएंगे नहीं। अभी तो हम उतने काबिल नहीं में होंगे कि उनको उतने पैसे दें। अभी तो हमें चाहिए ट्रस्ट के काबिल लोग। फ्रेंड्स एंड वेरी गुड। अब वहाँ पे आपने लगा दिया खाला की लड़की आजा, चाचे का लड़का अच्छा जी आजा, हमीद तुम भी आओ, साथ दोस्त रहता था वो, धक्के खा रहे हो आ जाओ, यस। तो द थिंग इज दैट आपको ट्रस्ट वाले लोग चाहिए, और सारी ज़िंदगी इनको नहीं चिपका के रखना है। अगली स्टेज में इनको अल्लाह हाफिज़ कर देना आपने, ठीक है। क्योंकि अगर हर मरहले में यही लोग चिपके रहेंगे आपके साथ, तो फिर आपकी कंपनी की तो वाट लग गई, यू आर गोइंग टू क्लोज इट। लेकिन अभी आपको कौन से लोग चाहिए? ट्रस्ट के काबिल, ठीक है। और अभी तो किसी को बुलाएंगे, किसी काबिल को, किसी लेवल के ऊपर लोगों को कहेंगे कि आ जाए हमारे ऑफिस, तो मसला तो बनेगा ना। वो कहेंगे अच्छा इतना सा ऑफिस, इतनी सी कंपनी, ये क्या, वो तो सुनने को नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। तभी आपको चाहिए काबिल लोग, दैट दे स्टे विद यू, वर्क विद यू। अब वो काबिल जो लोग आपके साथ चाहिए। अब आपको ज़रूरत है, क्योंकि पैसे बहुत सारी आमदनी इकट्ठे कर ली हैं, ठीक है। अब आपको क्या ज़रूरत है? अप स्केलिंग। अब ज़रूरत होगी अप स्केलिंग की। और अप स्केलिंग में क्या करेंगे? प्रोडक्ट को मैच्योर करेंगे, ट्रांजैक्शन को मैच्योर करेंगे। जैसे अब आप मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका क्लाइंट आपसे पूछता है जी मैंने वेबसाइट बनवानी है, तो आप क्या कहेंगे?
प्रपोजल दे देंगे, ठीक है। तो देखिए उसका भी एक प्रोसेस है, उसको मेच्योर करेंगे। जी हम बना देंगे, हमारा प्रपोजल है, वी आर गोइंग टू चार्ज यू 50,000 रुपीज़, ऐसे ही। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, उसका एक सिस्टम प्रोसेस होगा जी, एक चेकलिस्ट होगी जी, क्या बनवाना चाहते हैं, क्या आपकी कंपनी है, क्यों, कैसे, किस तरह। वी आर प्रोवाइडिंग वन चेकलिस्ट, हमें अपनी इंफॉर्मेशन दें इस बारे में, अपने कुछ लिंक्स दें, अपना कुछ वीएन मिशन आइडिया आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करके एक नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी रैंकिंग किस तरह होगी, क्या। अब अप स्केलिंग की ज़रूरत है, और अप स्केलिंग के अंदर आपने अपने आप को भी ग्रो करना है। क्यों? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। क्यों? आप अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए तो डॉलर्स आ रहे हैं। इफ़ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, फिर पैसे आ रहे हैं, बीच में से डॉलर किसी और ने पकड़ लिए और उसमें थोड़े से पैसे वो आपको देगा कि ये नए लोग हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा दे दो, 4 लाख उधर से ले लो, 25,000 इनको दे दो, ऐसे ही है ना। सो ऑलवेज योर वीएन, आपको पता होना चाहिए आप स्केलिंग कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, और आप स्केलिंग के अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करना है, अपने ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज कर रहे हैं। आप स्केलिंग, आप कौन सा स्टेप है जब पैसे आना शुरू हो जाए, ठीक। तो यहाँ से भी कोई बात कर रहा था कि पहले जॉब से पैसे आएंगे, क्यों? क्योंकि वो सेकंड स्टेप से अपने ऑफिस को शुरू करना चाह रहे, बीइंग ए एंटरप्रेन्योर। तो ग्रो करने के लिए हमने स्टेप को फॉलो करना एंटरप्रेन्योरशिप में। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप क्या करें, जब आपकी अपस्केलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, देन यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर की प्लानिंग्स हो रही हैं कि किसके साथ काम करना है, और आपका क्लाइंट फोकस कौन कौन सा हो सकता है, और किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। आप अपवर्क पे कर रहे हैं, फाइवर पे कर रहे हैं, आप स्टार्ट करते हैं फाइवर से, उसके साथ साथ फ्रीलांसर्स, और अपवर्क ज़रा बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, अगर आप हैं और आपने 10 लोगों को, अगर आपको प्लेटफॉर्म चलाना आ गया एंड दे आर वर्किंग विद यू एंड दे आर इन योर कंपनी, इज इट, अभी आपका इनिशियल स्टार्ट है, तो कितना आपको टर्नओवर आ सकता है। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप जो है अपस्केलिंग, और इस पे करना क्या है, हर स्टेज पे वो चीज़ छोड़ देनी है। जब आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, पहले आप क्या कर रहे थे, आप लोगों को हायर कर रहे थे, उनको निकाल रहे थे, उनको सैलरीज दे रहे थे, नहीं कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर हर काम आपने छोड़ देना है। अगर यहाँ वो पिछला काम जो एक्सपेरिमेंटेशन में आप कर रहे थे, अगर वही करते रहेंगे, उसी तरह चलते रहेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस ऐसा नहीं ग्रो करेगा कि आप घर से उठकर आ गए, इस तरह करने से, ऐसे बातें करने से, इस तरह चलने से, ऐसे काम करवाने से किसी का भी बिजनेस चल जाएगा, लाखों और करोड़ों आना शुरू हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज दैट अपस्केलिंग करनी है, आपने अपनी ग्रूमिंग भी करनी है साथ साथ। लेकिन जो काम आप कर रहे थे, ठीक है, और हम अपने ढीठ हैं, इतने पैसे भी बचा लेते हैं, अच्छा ये 2 एम्प्लॉय को निकाल दो, 50,000 तो बचेगा, ये किचन में चला जाएगा, ठीक है, हम ये काम खुद कर लेंगे। तो बात ये है, आप बहुत सारी चीज़ों में कौन है सबसे बड़ी रुकावट? हम। क्योंकि हम आइडियाज़ को सेल करना चाहते, हम तो काम ही वहीं से शुरू करें, आइडियाज़ यूँ करके बना लिया, अच्छा ये 2 को निकाल देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, अच्छा वो डिलीवरी किसी को देने जानी, प्रोडक्ट मैंने वहाँ से गुजरना तो है, मैं खुद ही देता जाऊँगा। गॉट इट? तो हम करते क्या हैं, हम वो सारे काम खुद से करते हैं। तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे नहीं होती कि आप सारे काम खुद से करें। क्यों? क्योंकि आप अभी उस स्टेज पर हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये तीनों काम कौन कर रहा है? ये जो धक्के मक्के खा रहा है, ठीक है, जिसको बहुत सारे, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आप ही हैं। लेकिन आपके बहुत सारे कैरेक्टर मिक्स हुए में, लेकिन हमने कसम खाई हुई होती, नहीं मैंने ही करना है। क्योंकि तारीफ़ों की आदत हो जाती है ना, बड़ा मेहनती है, बड़ी स्ट्रगल करता है, 12-12 घंटे काम करता है, वो 16 घंटे काम करना शुरू हो जाता है, और फिर सेहत वैसी रहती नहीं है। इज इट?
हाय हाय बेचारा 3-4 साल से लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर, पैसे आ रहे हैं लेकिन सेहत नहीं है, नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंटेशन की वो स्टेज को छोड़े, क्या नहीं? अब ये शुरू करेंगे पेट्रोल पंप से, वो जब सेल करेंगे ये वो, अगर मीडिया के बंदे हैं, ठीक है, और मीडिया के बंदे हैं, तो पेट्रोल पंप क्यों लगा रहे हैं? अभी कौन कह रहे थे? अच्छा ये थे भाई, तुम्हारा पेट्रोल पंप वो लगा रहा है, देखो। राइट, ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, अप स्केलिंग की। अप स्केलिंग के अंदर देखो, आप जितनी सारी चीज़ें कर रहे थे वो सारे काम छोड़ देने के, क्योंकि आपने लोगों को हायर कर लिया, ये ट्रस्टेबल लोग, कि आपके अपने ही बहन को लगा दिया, बेटी को लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, कज़न को लगा दिया, भाई को लगा दिया, सारों को लगा दिया। और आगे चलकर जब काबिल लोग आएंगे तो इनको निकालने का वो एक अलग प्रॉब्लम है, उनको निकालना कैसे है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फिर आप फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, सर अरे गहरे नथु गहरे का काम बिल्कुल नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए ख्वाब होना चाहिए ग्रेट कॉरपोरेशन का। इस तरह नहीं कि पैसा कमाना है, नॉट एट ऑल। इस तरह नहीं कि अच्छा हमने ये चीज़ें हासिल करनी है। आपका एक विजन होना चाहिए। आप यही देखें ना, जिन कंपनीज ने अपस्केल किया, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को हमने, ठीक है, ट्रेनिंग दी, ठीक है, कॉरपोरेट की ग्रोथ की ट्रेनिंग दी, लेकिन उसमें क्या चीज़ थी, वो हमसे पूछते थे, अच्छा 4 साल बाद हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, 3 साल बाद हमने यहाँ कंट्रीज़ में ऑफिस खोलने हैं, अच्छा ऐसे ऐसे हमने आगे चलना है। यानी ट्रेनिंग के अंदर वो हमें बताते थे। तो ग्रेट कॉरपोरेशन के आगे गोल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे भी होते हैं। अच्छा, वो उधर ज़मीन खरीद लेनी, ये घर ले लेना है, इसको बाहर भेज देना, ये पढ़ने चला जाएगा। अच्छा, तो देखो ना, हमने कॉरपोरेशन को जीना, उसके लिए दिमाग, माइंडसेट वही होना चाहिए, कि नहीं? हम इसके 3-4 स्टेप पूरे कर लेते हैं, ठीक है, 4-5 साल में 1.5-2 करोड़ कमा लिया, बहुत है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कॉरपोरेशन सोचें, जैसी सोचें होती हैं और जैसी हम डेली सोचते रहते हैं, हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं। तो अगर आपकी वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी चेंज कर दी जाए, जॉब वोकैबुलरी और बिजनेस वोकैबुलरी में कितना फर्क है। मैं सैलरी लूँगा, मैं सैलरी दूंगा, ठीक, मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैंने रिस्क लेना है तो इनकम बढ़ानी है, मैंने दूसरी जॉब करनी है तो इनकम बढ़ानी है। मैं किसी के गोल के लिए काम करूँगा, जॉब माइंडसेट। मैं अपने गोल के लिए लोग हायर करूँगा। मैं 9 to 5 काम करूँगा, मैं 10 लोगों को रखूँगा, वो मेरे लिए 80 घंटे काम करेंगे। दैट यू आर वर्किंग 80 टाइम्स। तो बात ये है कि अमीर सोच और गरीब सोच में फ़र्क है। तो इसी तरह ही मैनेजमेंट की माइंडसेट में, लीडरशिप के माइंडसेट में और एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट में फ़र्क होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं कि आप अपने आप को जानें कि आपके अंदर क्या है। मैनेजमेंट माइंडसेट है, लीडरशिप का माइंडसेट है, या एक ग्रेट कॉरपोरेशन का माइंडसेट है। हो सकता है आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, अंबानी भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने भी शुरू किया था उसको नहीं पता था इतना काम, इतना पैसा आ जाएगा, क्या था? बट इफ यू ड्रीम अबाउट अ ग्रेट कॉरपोरेशन, अभी आप सोच लें कि आपने अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, तो आप क्या करेंगे? टीवी देखना शुरू कर देंगे, खबरें देखना शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस आना शुरू हो जाएंगे, उस तरह की तकरीरें करना शुरू कर देंगे। माइंड को आपने क्या किया? जस्ट यू गिव द डायरेक्शन। आपने प्लानिंग फॉर द फ्यूचर में डायरेक्शन दे दी है। अब आपका माइंडसेट क्या कर रहा है? पॉलिटिशियन आपको अंदर से बनाया जा रहा है। वही अगर आपका माइंडसेट डॉक्टर बनने का, तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कितना सॉफ्ट होता जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करना, ठीक है, इंट्रैक्शन करना लोगों से, हर चीज़ बदल जाएगी। तो बात यही है कि आपका जो माइंडसेट, जो गोल है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो एक ग्रेट कॉरपोरेशन का होना चाहिए।
तो इस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जो कि इनिशियल अचीवमेंट है। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी नेक्स्ट रैपिड डेवलपमेंट। अब देखें जी रैपिड डेवलपमेंट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अब आपका वो स्टेप आ गया है कि जिसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। आपको पता है एडवर्टीजमेंट की कंपनीज जो बाकी कंपनीज है उससे डिफरेंट क्यों है, कौन बताएगा जी? मीडिया की कंपनीज बाकी जितनी कंपनीज हैं उनसे वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर क्यों है, आप बताइए क्यों बेहतर है जी? वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइज करते हैं, और कौन बताएगा जी, आप बताइए? क्रिएटिविटी, दैट्स वेरी गुड। और क्या हो सकती है जी? आप जी आपके जो साथ बैठी जी, हाँ, कम ऑन मार्केटिंग बेहतर कर सकती है। मार्केटिंग, वेरी गुड जी। ऐड ऑन, ऐड कीजिए, ब्रांडिंग, ओके। सर वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब इसलिए वो ज़्यादा दे वर्क अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नीड, ओके, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। they follow the trend. Gee, that's good, thank you. So you have okay random thoughts about this one. The important thing is that VN, उनका VN बड़ा क्लियर होता है, the clarity of mind. वो देख रहे होते हैं अच्छा 10 साल बाद ये कंपनीज बंद हो जाएंगी, ये कंपनीज ग्रो करेंगी और ये कंपनीज नहीं आएंगी मार्केट के अंदर। कंज्यूमर की जो हैबिट है, उसका जो एटीट्यूड है, वो इन चीज़ों को डिमांड करेगा और ये प्रोडक्ट्स जो उनकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा काम कर रहा है वांट्स एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। तो वो हमेशा हर कंपनी से 15 साल 20 साल आगे रहेगा। Got it? So what I am talking about कि you need to believe, क्योंकि आप लोग बिजनेस माइंडसेट के हैं, आपने बिलीव करना है एक एक अपने स्टेप के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, अपने एक्शन प्लान्स पे, अपने गोल्स पे, अपनी पोटेंशियल पे, अपने वीएन पे, हर चीज़ के अंदर आपने बिलीव करना है, पेपर वर्क करना है और आपने सोसाइटी को हर एंगल से ऑब्जर्व करना है। और फिर आप आते हैं नेक्स्ट माइंडसेट में, क्रिएशन। यू क्रिएट आइडियाज़ कि ग्रो कैसे करवाना है कंपनी को, उनकी अपस्केलिंग कैसे होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बिल्डअप करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्डिंग, कॉन्शियस एफर्ट करनी है फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को लेवल अप करने के लिए। पहले आप वेबसाइट ए लेवल की, फिर A+ लेवल के ऊपर ले जा रहे हैं, तो आपकी रिप्यूट जो है उसको भी बिल्डअप करना है, आपका जो क्लाइंट है उसको भी लेवल अप करना है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो है, अगर आपको एवरी ट्रांजैक्शन 20,000 दे रहा है तो उसको बदलने का, अब उसने जाना है 1 लाख, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेवल अप करना है, तो आपके क्लाइंट भी तो फोकस डिफरेंट होंगे ना। तो ये है, तो आपने क्या करना है, पीपल जो है उनको भी स्केल अप करना है, ठीक है। अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब आप तकरीबन कोई 1.5, 2, 3 करोड़ की कंपनी में आ गए हैं, आपकी एड एजेंसी वहाँ पर आ गई है, अब क्या करना पड़ेगा, अब करना ये पड़ेगा वो जो खाला का लड़का है ना उसको निकालने का, ठीक, वो चाची की बेटी उसको निकालने का। अब आपको एक्सपर्ट चाहिए, ये भरोसे वाले लोग आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यस, अब आपको लोग चाहिए, क्योंकि अब आप और जो पहले हम काम कर रहे थे, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, अचीवमेंट के अंदर वो क्या करने पड़ेंगे, वो छोड़ने पड़ेंगे। और छोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करना है, वो जितने फैमिली मेम्बर, वो जो दोस्त लगा हुआ वहाँ पे, वो जो फारूक लगा, उनको निकाल देना है फिर आपने, और आपने लेकर आने हैं अब कैपेबल लोग, क्योंकि अब आपके पास इतने पैसे जुड़ गए हैं कि आपकी कंपनी उनके लिए अट्रैक्शन बन गई है। अब वो आने को मांगते हैं कि हाँ भाई हमने आना है, इस कंपनी के साथ जुड़ना है। और क्यों आएंगे आपके पास?
क्योंकि वो आपके पास इसलिए आएंगे आप ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करते रहना इंपॉर्टेंट है। कंपनी को चलाना, पिछले काम में हम क्या कर रहे थे, कंपनी को चला रहे थे। अब नया काम आ गया, अब हमने कंपनी को बनाना है। हमने सीईओज बना, हमने उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाने, हमने मैनेजर्स रखने। ये जो अब एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, हमने उनको लेकर आना है। कौन से लोग लेकर आने हमने? क्वेश्चन करने वाले। किसको क्वेश्चन करने वाले लोग लेकर आने हमने? जो आपको क्वेश्चन करें कि मसला क्या, आपको सिस्टम का नहीं पता, आपको पॉलिसीज का नहीं पता। अब आपको वो लोग लेकर आने हैं जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग। अब बात ये है कि ये एक्सपर्ट लोग क्यों चाहिए आपको? ये नहीं कि आप एक्सपर्ट नहीं, आपने रहना तो कंपनी में ही है, लेकिन एक्सपर्ट लोग आपने लेकर आने। अब ट्रेनिंग के सेशंस तो हम भी देते, लेकिन अगर हमें कोई प्रोसेस बनाना हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए तो हमें एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट चाहिए, वो लेकर आएंगे। वो आप लोगों से काम, अब आपके बस की बात नहीं, आपने तो कंपनी से बाहर निकलना है। और सारे काम किनको देने? एक्सपर्ट्स को। मैनेजर्स अलहदा लगाने, लीडरशिप वाले लोग अलहदा लगाने हैं आपने। और आप रहेंगे सीईओ, एंटरप्रेन्योर। आपका काम सिर्फ इतना ही है, रिस्क लेना। क्या करना है? कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं बैठ के। अब आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ते जा रहे हैं और वो लोगों को देते जा रहे हैं। अब वो इस फेज़ में, इस स्टेज के अंदर वो लोग, ठीक है, वो जो नए लोग आ रहे हैं, वो प्रोसेस बिल्डअप कर रहे हैं, वो सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम पैसा कमाता है, इंसान नहीं कमाता है। कोई काम करना, कोई आपको आके 11 लाख रुपए दे दे, पॉसिबल है? नहीं। लेकिन इफ़ यू हैव ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट सिस्टम, उसकी एक प्रोडक्ट है, वो आएंगे, दे आर वर्किंग, ओके, चेक आपको देंगे, दैट्स गुड, ओके, लेट्स वर्क टुगेदर। आप फिर उनके साथ काम करेंगे। अब बात ये है कि ये प्रोसेस, ये सिस्टम, इन सारों को ग्रो करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? आपको भी ग्रो करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब आप एक नए इंसान बनते जा रहे हैं जो कि आइडियाज़ को सेल करता है, जो आइडियाज़ को यूटिलाइज करता है। आपका काम सिर्फ रिस्क लेना रह गया है, और जो कुछ भी ये एक्सपर्ट लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, उसमें आपका क्या करना रह गया कि इम्प्लीमेंटेशन। आई रिपीट, इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी जो ऑर्डर है उसकी ट्रांजैक्शन हो रही नहीं हो रही, नए कस्टमर आ रहे नहीं आ रहे। आपने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में रहना है, क्योंकि मसला तो यहीं पर ही आता है कि आप लोग सोचते नहीं, आप सोचते हैं, आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, आपके पास मोटिवेशन नहीं, यू हैव द मोटिवेशन, यू हैव पोटेंशियल एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। थोड़ा सा थक जाते, अच्छा मैं खा लूँ, अच्छा खा लिया, साथ ही नई एसोसिएशन पकड़ लेगी, अब रेस्ट कर लेते थोड़ा सा, फिर बाद में करती हूँ, फिर बाद में काम किया, रेस्ट करने पे चले गए। तो आप अपने आप को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन से दूर करते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो एक पैटर्न है, दैट इज़ अबाउट, वो आसानी को पसंद करता है। कि अभी अगर हम किसी को एक टारगेट दें, ठीक है, कि आपने टारगेट में ये 4 चीज़ें कुकिंग में ये पकाना आपने, तो पहले तो माइंड कहेगा ये आसान वाला है, ये कर लेते हैं, क्या नहीं? और इसी तरह अगर आप लोगों को टारगेट दें, अच्छा ये इन इन जगहों पे जाना है, तो आप चारों ने जाना है और आ जाना है फ़ौरन वापस, तो सबसे पहले सोचेंगे अच्छा ये तो करीब जा रहा है, वो दूर जा रहा है, वो कैसे? माइंड हमेशा ईजीनेस, ईज़ को लाइक करता है। तो हम लोग कितनी ईज़ और रिलैक्स रहते हैं कि नींद पूरी लेते हैं, उससे 2 घंटे और सो जाते हैं। एंटरटेनमेंट रात को करते हैं तो 2 घंटे और स्क्रीन को देख लेते हैं। तो एक ग्रेट कॉरपोरेशन के लिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी।
नहीं तो ये एक्सपर्ट बंदा आपके हाथ में नहीं है तो सुनता ही नहीं किसी की अभी एकदम। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, पहले मैं जॉब करूँगी, बिजनेस खोल के साथ ही एक्सपर्ट ले आऊँगे, ऐसा ही फिर वो आपको बाहर निकाल देगा। तो बात की कि एक्सपर्ट लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में, और एंटरप्रेन्योर का काम ये ग्रो करते रहना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर अब ये ग्रो कर रहा है, एक नया इंसान बनता जा रहा है, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ रही है। लर्न सीईओ क्वालिटीज कैपेबिलिटीज, और कैपेबिलिटीज किसी भी सीईओ की इम्प्लीमेंटेशन है, उसने रिस्क लेने हैं, उसने फिर उनको अप्लाई करवाना है, नए लोगों को हायर करना है, वीएन में देखना है कि नए फ्यूचर गोल्स कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज में कैसे कैसे वो चलेंगे, कैसे लीडर हायर करने एक्सपर्ट के अंदर। अब बात ये है, लीडर्स जो हैं सीईओज के बाद लीडर्स का क्या काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? सबको जोड़ के रखना और क्लाइंट को भी जोड़ के रखना, रिलैक्स रखना कि उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, बेफिक्र हो, मिल जाएगा बोनस, अच्छा। तो हर चीज़ को हैंडल करना ताकि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बॉटल नेक ना हो सिस्टम के अंदर, कि सिस्टम जो है आपका वो जो है वो स्टक हो जाए। सो द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर सीईओ की कैपेबिलिटी उसको ग्रो करना है, लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम को ग्रो करने के लिए ट्रेनर्स लेकर आने, सेल्स की ट्रेनिंग्स अलहदा होंगी, प्रोसेस एनालिसिस की ट्रेनिंग डिफरेंट होंगी, है नहीं? कस्टमर के फोकस ग्रुप है, रिसर्च हो रही है, रिसर्च पे डिफरेंट होंगी। अब देखें ना, अगर कोई ये सोच ले कि अच्छा कुछ भी हो जाए, मैंने एड एजेंसी बनानी और विदाउट ऑफिस मैंने कोशिश कर लेनी और करके दिखाना है 6 मंथ्स में कि 2 लाख रुपीस पर मंथ मैं कमा सकूं, ऐसा हो जाएगा? लेकिन अगर आप ऐसे ही सोचें कि अच्छा मैंने पर मंथ मैंने 50 लाख रुपए कमाने, ऐसा हो जाएगा? इस पे भी कहना था ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर आइडियाज, ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, जब आपको ये ग्रोथ साइकिल पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी, इस स्टेज पे इतने साल बाद इस एम्प्लॉयज़ पे इस सिस्टम में यहाँ तक आकर ऐसे मैं पहुँचूँगा, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे इस लेवल पर लेकर जाऊँगा तो मैं उसमें इस लेवल तक पहुँच जाऊँगा कि 50 लाख भी अर्न कर सकूँ। क्योंकि दुनिया की जो एड एजेंसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अर्न करती हैं, क्योंकि आप वीएन सेल करते हैं। आपकी डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वो मैं बता देता हूं आपको, जो कस्टमर दे। डिजिटल मार्केटिंग वो जो आपको हमेशा जिंदा रखे, जो आपके ब्रांड को जिंदा रखे, जो ये बताए आपका कस्टमर कहां पर है, जो ये बताए आपको कस्टमर को बताए कि आप कहां पर हैं, जो किसी की वैल्यू को यहां से यहां पर ले जाए, जो किसी कैपेबिलिटी ऑफ ब्रांड को ये ले जाए कि आप उसको पहन के आप बड़ा अच्छा फील करें, आप यूनिकनेस फील करें। इज इट? गॉट इट? तो छोटी तो नहीं ना डिजिटल मार्केटिंग के है, इज अ बिग ब्रांड। कि आप लोगों ने जो ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, इससे भी ऊपर एक डिजिटल मार्केटिंग का ब्रांड है। आप वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्ड मार्केट। अब यहाँ पर क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट है, मार्केट बिल्डअप कर रहे हैं, सेल्स बिल्डअप कर रहे हैं, प्रोसेसेस बिल्डअप कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बिल्डअप कर रहे हैं, लीडर्स लेकर आ रहे हैं नए नए, क्योंकि आप सिस्टम से आ गए हैं बाहर। उन लोगों ने दे बिल्ड योर सिस्टम। अब आपको सिस्टम को आपकी ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने आके जो कि एक्सपर्ट हैं, जो कि कैपेबल हैं, दे आर गोइंग टू रन योर कॉरपोरेट। उन्होंने कॉरपोरेट को स्टैब्लिश करना है। अगर आपसे नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक ग्रेट कॉरपोरेशन की हो सकता है ख्वाहिश, चाहत आप में ना हो। अगर आप में वो नहीं है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि आपके लिए, वो कॉरपोरेट के लिए काम करें, स्टैब्लिश करें।
तभी आप उसमें ग्रो करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में देखें, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। अब यहां पर इतने पैसे आ जाते हैं, सिस्टम चल रहा है, एंजॉय हो रहा है, यू मूविंग अराउंड, तो आप थोड़े से कॉम्प्लिसेंट लेजी हो जाते हैं। बट सारा काम चल रहा है, इससे आगे नहीं जाना, आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये पहला ऑब्स्टिकल है। उसके बाद और भी ऑब्स्टिकल्स यहां पर आते हैं। कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं? आप जिन कैपेबल लोगों को आपने हायर किया था उनको क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, तो वो निकल के भागेंगे बाहर, क्योंकि टैलेंट को रोकना इज मोस्ट डिफिकल्ट। ये उस लेवल पर अब कंपनी आ गई है कि वो 200 करोड़ 500 करोड़ उसमें जाना शुरू हो गई है। ठीक, अब वो साइकिल के ऊपर आ गई है। अब बात ये है कि वो जो कैपेबल लोग आप लेकर आए हैं, उनमें बहुत सारे लोग आप जैसे ही बैठे हैं, उनके भी गोल हैं, उनके ड्रीम्स हैं। वो अपनी ग्रेट कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, वो कंपनीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब वो रुकना नहीं चाहते, तो आपने एम्बिशियस रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो लोग वहाँ पर उस लेवल पे भागेंगे। तो एक तो उनको ट्रेन करना है, उनको रोकने के लिए आपको बोनसेस, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे। अब आप कुछ और सोचने लग जाएंगे, इनको रोकना कैसे है। अब एक तरफ आपकी लेजीनेस है, आप कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, अच्छा वो जा रहा है उसको जाने दो किसी और को। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाता है एक दफ़ा कि अगर आप, ठीक है, आपका जो HR है, ठीक है, ऐसे लोगों को हायर कर लेता है जो इतनी कैपेबल नहीं है, ठीक, तो आपकी कंपनी फिर ख़त्म हो जाती है। कि कितनी कितनी कंपनी आप देखें 25-25 साल में पीक लेवल पर आई, अपनी 6th स्टेजेस ऑफ ग्रोथ साइकिल को उन्होंने अचीव किया, आज सफाई हस्ती से ख़त्म हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि चीज़ों को हैंडल करना पीक लेवल के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? इस लेवल के ऊपर आपने रीडायरेक्शन करनी है। फिर सारी चीज़ें रीडायरेक्शन के अंदर आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं कि आप दूसरी उसको टोटली आपने चेंज करना है कि और अच्छे लोग एक्सपर्ट पे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखो ना, वोडाफोन से वहाँ से लोग निकल कर आ रहे हैं, आईफोन से लोग निकल कर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से बड़ा बड़ा अच्छा रिसोर्स आपकी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ वो 4 लाख ले रहा था, अब आप उसको 6 लाख दे रहे हैं, तो वो वहाँ से आ रहा है। तो आपने अब और बड़े सेक्टर्स स्टैब्लिश करने सिस्टम के अंदर जहाँ पर ये रिसोर्स आपके पास आ रहा है। और हर चीज़ के अंदर वही चीज़ है ना कि लेजीनेस, एक तरफ आप वही सोचें जी अच्छा जी अब काम हो गया पूरा, अब 7 मुल्कों को जाना चाहिए और वहाँ पर बड़े बड़े आप फ्लैट्स लें और अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई सरोकार नहीं है। अब आप बाहर हैं, क्यों? क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर यू। लेकिन एंटरप्रेन्योर को ग्रो करते रहना है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप आ गए हैं। अब आप उस लेवल पर आ गए हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, राइट। फिर आपने अगर कंपनी को साथ साथ ग्रो नहीं करवाएंगे, ट्रेनिंग सेशंस नहीं करवाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। उस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग सेशन चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई जूनियर ही नीचे से उठ के जब सीनियर बनता है तो वही ट्रेनिंग दे रहा होता है, ऐसा ही है। और पाकिस्तान की इतनी कंपनीज जो हैं वो खरबों में क्यों नहीं जाती? द मिसिंग थिंग इज़ दैट कि वो वहाँ पर, यानी आप जो हैं बिजनेस वाले लोग अपनी अड़ी लगा देते। कैसे लगाते हैं? मैंने नहीं रखने 4 लोग, ठीक है, मैंने नहीं करनी मार्केटिंग। यहाँ पे ऐसा ही होता है ना कि आप 10 लाख उधर लगा देंगे उसको स्टैब्लिश करने में, ऑफिस सारी चीज़ें, 50,000 मार्केटिंग पे नहीं लगाते, ऐसा ही है। और ये चैलेंज आपको आने वाला है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर पैसे कैसे देगा, आपके डिज़ाइंस कैसे सेल होंगे,
वो ब्रांड को कैसे करेगा, उस कस्टमर को डील करने का डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट होता है। एक वेबसाइट वो इनसे 20,000 की ले रहे हैं लेकिन आप उनको 2 लाख की सेल कर रही हैं, कम्युनिकेशन का फ़र्क है। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे? हमसे ही सीखेंगे ना, ठीक है। राइट, ओके। तो बात ये है कि हाउ टू सेल इज़ अ माइंडसेट, कि सेल करने का भी एक माइंडसेट होता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, पहले आप बात करेंगे उससे, उसकी ज़रूरत क्या है, वांट्स नीड्स सारी चीज़ें। एक स्टेप आता है वहाँ पे, आप कहते हैं जी ये अमाउंट है जी, इतने पैसे हम चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के जाते हैं और आप कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहता है जी इनका पेट काटें, तो दैट वुड बी वर्स। सबसे पहले एक एनालिसिस होगा, एग्जामिन होगा, उसके बाद फिर जाकर कहीं, ठीक है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। ऐसा ही है, राइट? तो ये चीज़ है कि सेल्स के अंदर भी आप पहले डिस्कस करते, एग्जामिन होते, अपनी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। अब कोई आपसे कहता है जी अच्छा मैंने ये डिज़ाइन करवाना है, तो आप कहेंगे इतने चार्जेस। कोई कहता है अच्छा आप क्या क्या करवा रहे हैं, तो आप सारी चीज़ बताने बैठ जाएंगे या पहले ये पूछेंगे जी आपकी कौन सी ज़रूरतें हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इट डिपेंड्स हाउ यू डील। अगर आप एक लेवल पे काम कर रहे होंगे, आप कहेंगे जी आपको हमने डिलीवर कर दी, ईमेल पे चेक कर लें। अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया है तो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है, जी जी क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ हम ही कर रहे हैं। अच्छा 10,000 सर 5,000 में कर देंगे, आप पैसे देने वाले बने। हाँ मैं, अच्छा उसने किसी और ने 3,000 का है, सर मैं 3 में भी कर दूंगी। तो द थिंग इज दैट लाइफ में एक टाइम को बेचना सीखना है, एक एनर्जी को बेचना सीखना है, और उसके बाद अगर किसी लेवल के ऊपर, पीक लेवल के ऊपर आपने एक्सपेंसिव सेल करना है, तो अपने विजन को, कि जब आप अपने किसी क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपकी एड एजेंसी है जी, अच्छा ये ऐसे हमने देखा है, एनालिसिस, आपकी वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट्स, टेस्टिमोनियल, 3 साल से आप काम कर रहे हैं, हम इस लेवल तक आपको लेकर जा सकते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, ये और कुछ हम आपको बाद में बताएंगे। सो द थिंग इज़ दैट किसी प्रोसेस के थ्रू अगर पैसे मांगते हैं तो वो आपको 5 लाख देंगे, विदाउट प्रोसेस लाख रुपया करें 50 में कर दें, वाह इतना ही होता है, ठीक है। कैजुअल टॉक्स, कैजुअल मनी, प्रोफेशनल सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ मनी, ठीक, नहीं पैसे आप ट्रांसफ़र कर दें, हमें कैश नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने सिस्टम को बिल्डअप करना है, ठीक है। और अडेप्टेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आप लेजी हो जाते हैं, अच्छा ठीक है जो चल रहा है बस ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने नए लोगों को लेकर आए हैं। अब वो लोग नहीं चाहिए, कौन से वाले, हाँ वो लोग नहीं चाहिए जो कहते रहते थे हमीद भाई हाँ जस्ट आप ठीक हो, यस यस बॉस वाले लोग आपने निकाल देने हैं, ठीक। अब यहाँ पर सिस्टम ग्रो कर रहा है, हर चीज़ डेवलप हो रही है, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के अंदर जब आप कॉरपोरेशन को बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो आपने क्या किया है, अपने ब्रांड को किसी लेवल पे इस्टेब्लिश कर लिया, प्रोडक्ट को, सेल्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो अब हर वो काम नहीं करना आपने जो रेपुटेशन को ख़राब करता है, ठीक है। तो किसी रेडी से दही बल्ले नहीं खाने आपने, हैं अच्छी जगह से खाने, क्या नहीं। तो हर वो काम जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, तो वो आपने कहाँ करना है वो काम, हाँ वो सारे फजूल काम आपने एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में कर लेने, ठीक है। तो बात ये है, कोई भी फड्डा करना है आपने वहाँ कर लिया, एम्प्लॉयज़ से कर लिया, कोई भी फड्डा है तो वहाँ पे करना है आपने, ये वो स्टेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बात है, ज़रा सी बात आप हो गई तो वो कहाँ पर आएगी सीधी, वो न्यूज़ के अंदर आएगी सीधी, क्योंकि अब कॉरपोरेशन बड़े लेवल पर पहुँच गई है। अब आपने किसी को कह दिया ना अच्छा जी क्या मसला है आपको, तो साथ ही आ जाएगी फ़ोटो,
बड़े एग्रेसिव मिस्टर सो एंड सो, ये देखें खबर, क्योंकि अब आपका एक इम्प्रेशन बिल्डअप हो गया। अब लोग चाहते हैं आपसे जब बात करें, आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, दे फील प्रीटी गुड कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप या किसी कॉरपोरेशन के हेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फिर आपने रेपुटेशन जो है अपनी, उसको आपने सेव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। फिर यहाँ पर है कि ड्रीम, यू हैव टू लिव द ड्रीम, कि अगर तो आपका ड्रीम है ग्रेट कॉरपोरेशन का तो इससे आप आगे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका ड्रीम नहीं है तो फिर आप वहीं पे ही रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपनी डाउन आती जाएगी। क्यों? किसी भी ग्रेट कॉरपोरेशन को बिल्डअप करना जो है वो एक ड्रीम है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ्रीडम। अब फ्रीडम में सबसे मसला जो बड़ा आ जाता है वो फैमिली का आ जाता है कि बहुत बड़ी ग्रेट कॉरपोरेशन है, आपने हर चीज़ को सेटल कर लेना है, कल को आप ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो आपके जितने भी असासे हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, बच्चों को कैसे जाते हैं, कज़नों को कैसे जाते हैं, जिनका भी शेयर उसमें है। तो ये है, तो अब फ्रीडम तो आपको आ गई, आप आज़ाद भी हो गए, यू कैन मूव अराउंड, लेकिन आपने फैमिली मॉडल बनाना है, कौन सा किसको कैसे कब कब हैंडल करेगा, वो सारी चीज़ें जो आपके हाथों से चल रही थी वो चेक करना, ठीक है, वो चेक साइन करना, वो जितने प्रोसेसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली मॉडल को देते रहेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो सारे इस्टेब्लिश होते रहें और वो ग्रेट कॉरपोरेशन आपके जाने के बाद भी 100 ईयर्स वो चलती रहे। उसका सिस्टम का एक फ़्लो है कि आप कहीं बैंक में जाते हैं, आप एंटर होते हैं, पैसे देते हैं, अब वो कैश का भी एक फ़्लो होता है। आप ये नहीं सिक्योरिटी गार्ड को जा कर के जी अच्छा ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा देना, नहीं, उनका एक सिस्टम है। यू गेट इनसाइड, यू सिट इन फ्रंट ऑफ, आपने टोकन लिया, ठीक है, व्हेन यू एंटर आप गए आगे, उनका पूरा प्रोसेस कवर करके, ठीक, तो आपने ₹1,00,000 लेना था तो आपको अमाउंट मिल गई क्या नहीं? या आप एकदम अंदर गई, विंडो के ऊपर कैश की नॉक किया, जी ₹1,00,000 देना ज़रा, मैं कहा जी जी ले लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, कल ले लीजिएगा वापस। द थिंग इज दैट ओके कि हर एक प्रोसेस है। इसी तरह ही आपके मेहमानों का भी एक प्रोसेस होता है ना, हर घर का डिफरेंट होता है, ठीक। कहीं वो बता कर आते हैं, कहीं ऐसे ही चले जाते हैं, नॉक किया, जी जी आ गए, हाँ चाची आई हैं, तो प्रोसेस एकदम ख़राब हो गया, ठीक। और इस तरह ही होता है, 2 घरों को आपने बुलाया हुआ है, आपका गेस्ट को अटेंड करना, 2 घरों को आपने बुलाया हुआ, तीसरा एकदम अचानक ऊपर से आ गया, जी जी अस्सलाम वालेकुम। अब पता है 2 फैमिलीज ऑलरेडी आ रही हैं और ये बगैर बताए आ गए, ठीक। अब उसको हैंडल करना इज़ डिफरेंट प्रोसेस। आप उनको छोटे छोटे स्नैक्स दे देंगे, निकल लेंगे जल्दी से, ही है राइट। और इफ़ अगर वो ज़्यादा लकी हुआ ये वो, तो फिर कॉल, जी जी और चीज़ें लेते हो, तुम्हारी चाची भी आ गई। तो द प्रोसेस इज़ डिफरेंट। तो सेम ओवर हियर कि सिस्टम का एक फ़्लो है। आपकी कंपनी ग्रेट कॉरपोरेशन अब बन चुकी है, क्योंकि अब वो बहुत आगे करोड़ों में जा रही है, तो सारे सिस्टम का फ़्लो, कैश फ़्लो, पैसा कैसे जाएगा, लोग कैसे हायर होंगे, कैसे उनको निकालना है, एचआर क्या करेगा, मैनेजर्स क्या करेंगे, लीडर्स कौन कौन से आएंगे और किस किस पैरामीटर्स के, किस प्रोफाइल के ऊपर, किस कैलिबर के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स यू रिक्वायर्ड, वो किस तरह आएंगे, उनको कैसे हायर करना है। और ये सारा जो है ये रिक्वायर्ड करता है ग्रेट वैल्यूज़ के ऊपर कि आप बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसमें ये ना हो कि जॉब करना, ठीक है, नॉट एट ऑल, ना उसमें मैनेजमेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप सारे काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट स्टेज पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने वो मैनेजमेंट को काम दे दिया, छोड़ दिया, फिर वो काम छोड़ के आपने लीडरों को दे दिया, लीडर्स के काम छोड़ के फिर आप आ गए एंटरप्रेन्योर। गॉट इट? जब एंटरप्रेन्योर के ऊपर आए तो एक चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी हम उसको देख लेते हैं, ये इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइज। इंडिविजुअल यानी कि आप एंटरप्रेन्योर्स, आप ग्रो नहीं करना चाहते, एंटरप्राइज ग्रो करना चाहती है, एंटरप्राइज चाहती है उस पर इन्वेस्ट हो, उसके प्रोसेस बने। आप कहते हैं प्रोसेस अभी कल टाइम मिलेगा तो कर लूँगा, अभी मैं बर्गर खा रहा हूँ,
अच्छा, अभी दोस्त है वो, उसके साथ बात कर रहा हूँ। एंटरप्राइज आपका टाइम मांगती है, ऐसे ही है। अब एंटरप्राइज जो है वो गोल्स मांगती है, नए लोग, स्ट्रैटेजीज, इसको हायर करना, उसको निकालना, लेकिन आपने उसको अड़ाया हुआ है। अब मैं ये अगले साल करूँगा, अब मैं थोड़ा सा जॉब कर लूँ, पैसे आ जाए फिर करूँगा। अच्छा, अब पैसे तो मेरे पास हैं, थोड़ा सा तजर्बा आ जाए फिर करूँगा। अच्छा, अब मेरे पास वो इस तरह के 4 लोग आ जाएं तो मैं फिर स्टार्ट करूँगा ना। वो 4 लोग मिलते हैं ना, आप स्टार्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल ने सबको अड़ाया हुआ होता है। तो यू आर द बिग बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, लीडरशिप है और मैनेजमेंट। और एंटरप्रेन्योर का काम फिर हम थोड़ा सा वही दोहरा लें, उसका काम है रिस्क लेना। रिस्क लेना, इम्प्लीमेंटेशन को चेक एंड बैलेंस करना, आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन, वीएन के ऊपर देखना कहाँ कैसे किस तरह हो रहा है। लीडर्स का काम है लोगों को जोड़ के रखना, उनको कनेक्टेड रखना और कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, एनालिसिस को लेना, लोगों को मोटिवेट करना, नई नई ट्रेनिंग्स लेकर आना, नए नए मैनेजर्स को लेकर आना, उनकी अपस्केलिंग करवाना, उनके प्रोफाइल को लेवल करना। और फिर उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट के क्या क्या ख़राब हो रहा है उसको ठीक करना। झगड़े जितने लफड़े चल रहे हैं उसमें, उसने यूँ कर दिया, लैग पुलिंग हो रही है, मुझे इस तरह निकाल दिया, मैंने काम किया था उसने सिस्टम से सारा डिलीट कर दिया, ठीक। अच्छा, वो 4 लोग मुझे एमी इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उसकी वजह से 4 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये वो सारी चीज़ें, ये मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू ऑल, ठीक है, आप लोगों ने इतना कुछ सीखा, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं 2-4 और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं जी। तो अब हम पूछते हैं जी पहले आपसे, हाँ जी, आपको क्या अच्छी बात लगी जी? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो आपने फर्स्ट स्टेज बताई एक्सपेरिमेंट की, तो मैं चाहूँगी कि उसको पहले हम इम्प्रूव करें ताकि हम दूसरे की तरफ जाएं, ये ना कि हम पहले सेकंड पे जंप करें। दैट्स वेरी गुड, क्लैपिंग, दैट्स गुड। हाँ जी बेटा, आप सेम। हम रिस्क नहीं लेते, हम स्टार्ट नहीं करते, वी आर वेयरिंग, हम सोचते रहते हैं अच्छा कब शुरू करूँगा और वो वक्त आता नहीं है जी। आप गिव अप नहीं करना, और गिव अप जो करना एक आदत है, ठीक है। गिव अप मीन आप हमेशा के लिए हार गए, और फेल होते रहना इज स्टेपिंग अप, कि आपको ऑब्जर्वेशन है, आप गेम के बीच में यू आर ट्राइंग, कीप ट्राइंग और खेल रहे हैं जी। विजन की गेम, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ आपको समझ आ गई, लेकिन आपको आज पता लगा कि जिसका विजन जितना आगे होगा वो उतनी सारी चीज़ें देख सकता है। तो हमारा जो साइकोलॉजिकली माइंडसेट है उसकी प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। आप हम बिजनेस को चेंज करते रहते हैं, 2 साल ये कर लिया, 2 साल ये कर लिया, मतलब एक फ्लो में आपने एक ही इसको लेके चलना है, तो आगे तक ग्रो करेगा। एब्सोल्युटली राइट, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की इन्होंने, कि पिछली जो हमारी जनरेशन थी वो क्या करती थी, वो 1 साल ये किया, 2 साल वो किया, 4 साल वो किया, करते 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 आप उस साइकिल से आगे नहीं जाते, उस स्टेज से आगे नहीं जाते जो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन है। तो एक चीज़ में चलते रहते रहना कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी डायरेक्शन सही हो, चाहे आपकी जो इन हैंड इंक्रीज करने की डिग्री चाहे वो 5% हो तो आप 10 साल में कामयाब हो जाएंगे, अगर वो 15% हो तो आप 5 साल में हो जाएंगे। आपकी डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी उसी फील्ड में रहनी चाहिए जी। सर यही कि आप स्टेप्स को फॉलो करना, डायरेक्टली आपने स्टेप को फॉलो करना है और बिलीव करना है कि आपके अंदर एक ग्रेट कॉरपोरेशन का एक ड्रीम है। विदाउट ड्रीम आप ये सारी चीज़ों पे नहीं चल सकते जी। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना। वेरी गुड, हार्ड वर्क करना। सर टीम वर्क सिस्टम, टीम वर्क सिस्टम में टीम को जोड़ के रखना, इसका मतलब इन्हों के अंदर जो है वो लीडर है, ठीक है, ऑलराइट। अब ये भी है कि बाज़ का आपके अंदर लीडर होता है और एंटरप्रेन्योर नहीं होता, हम कहते हैं नहीं जी इस तरह हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। हाँ जी, आप लास्ट। कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, एक ही चीज़ पे करना चाहिए काम, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, वरना अपने किसी भी स्टेज पे नहीं पहुंच पाऊंगा। वेरी गुड, ओके। कंसिस्टेंसी, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, रुकना नहीं है। 4 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, चलते रहना है।
लॉस हो गया, चलते रहना है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो गए, क्योंकि जितने भी लोग बड़ी कॉरपोरेट को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया वो बैंकक्रप्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद वो मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस में चले गए। लेकिन द कंसिस्टेंसी, वन सिंगल वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ डिसिप्लिन। आपकी अपनी कमिटमेंट है अपने आप से कि कुछ भी हो जाए। आई हैव रिटन सम प्लान्स, माई रूटीन्स, माई मीटिंग्स एंड स्ट्रैटेजीज़। क्यों? क्योंकि बड़ी कॉरपोरेशंस के अंदर ये लोग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करते हैं। 10 साल बाद यूँ करना है, 20 साल बाद यूँ करना है, 3 साल बाद ये 30 एम्प्लॉयज़ को निकाल देना है, वो 40 को रख लेना है, 500 को ऐसे कर देना है। जी आप, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि आज ये पता लगा कि ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन आपको 5,000 पे भी रखेगा और 50 लाख पे भी रखेगा। तो ब्रेन के अंदर आप जो हैं पेप्सी डालेंगे तो पेप्सी निकलेगी। तो यू रिक्वायर्ड टू ग्रेट आइडियाज़ डालने, ग्रेट इंस्पिरेशन डालनी। उसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द हमेशा 5 वो लोग रखने हैं जो ग्रो कर रहे हों। 5 लोग लेज़ी होंगे तो आप लेज़ी रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से डिस्कशन होंगी। 5 लोग बिजनेस माइंडसेट के होंगे तो आप बिजनेस में रहेंगे। 5 लोग, व्हाट द पीपल मोस्टली यू आर नॉट एग्जिस्ट मोर देन, आपके माइंड में एवरी मंथ 20-25 लोग से ज़्यादा नहीं होते। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, आइडियाज़ भी चल रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। जी आप, खुद पे बिलीव करना चाहिए कि आप खुद पे फोकस करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद अगर आप पे अपना यकीन होगा, उसके बाद आप माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी गेम भी खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स नाइस कि ग्रोपिंग स्टेज जैसे भी है जंप लगा दें। यू डोंट नो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक जाएगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसको शुरू कर दें। जैसे ही ग्रोपिंग स्टेज मेच्योर हो रही होगी तो डायरेक्शन भी हो जाएगी, माइंडसेट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर आप जाएंगे एक ग्रेट पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करने कि आप कैसे फैसले लेते हैं। आपका एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। जी और कुछ शेयर कुछ करना चाहेगा? एब्सोल्युटली राइट, फेलियर से सीखना चाहिए। और फेलियर से सीखना कैसे पॉसिबल है? जब आपने फैसला लिया हो लॉन्ग टर्म गोल का। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है ना 5 इयर्स का, तो आप गलतियों से सीखते रहेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे आया इस तरह। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म गोल वाले फेलियर से जल्दी नहीं सीखते। क्यों? उनके गोल रैंडमली चेंज होते रहते हैं। गॉट इट? और कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक? जी हाँ जी, आप गुस्से में? ओके, एब्सोल्युटली राइट। माइंडसेट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलते हैं साथ ही हंडिया याद आ जाती है, इनको 2 दोस्त याद आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, बीच में KFC आ जाता है, AFC आ जाता है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, प्यास लगना शुरू हो जाती है, पेप्सी लाओ, पेप्सी पे शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा और घर जाते हो, बहुत थकी हुई आई, कुछ ना करना, चाय पियो बेटा, फिर वहाँ शुरू। तो बात ये है कि आप क्लियर क्या होंगे, आपके पास तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। स्क्रीन की जब हाथ में चल रहे होते हैं उसकी भी बड़ी हैं। वॉट एवर यू डू, तो आपने उस माइंडसेट में रहना है, ग्रो करते रहना है। राइट? और कोई? जी पहले अपना गोल सेट करें कि आपको करना क्या है। जब गोल सेट ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। द कमिटमेंट, आप में कोई कमिटमेंट थी तो आप यहाँ पर आए, इज इट? दूसरी ये भी थी आपके माइंड में, अच्छा कि शाह साहब ने ओके ही इज़ गोइंग टू डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आपको नहीं पता था मैंने आना है, ऐसा ही है? हाँ, पहला पंगा तो यही हो गया आपके साथ। ओके कि अच्छा इस तरह। फिर बात यही थी कि फिर मुझे बताया उन्होंने कि मीडिया के बच्चे हैं सारे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, हम इसको सारी चीज़ों को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वहाँ सुनने वाले वो एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल जो स्टेजेस है उसको भी अंडरस्टैंड करें, और जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए मैक्सिमम प्योर, ठीक है, बेनिफिशियल होना चाहिए कि वो यहाँ से जाएं, उनको फील हो एक पोटेंशियल। गॉट इट? एक पोटेंशियल और भी होती है, ठीक है, जैसे हम बाहर निकलते हैं हमारी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हमें फिर पुराने जैसा करती जाती है, करती है नहीं? तो इस मोटिवेशन को आप कितने साल तक आगे ले जाते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
गॉट इट? ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? कोई कहता ना कि अच्छा सर आपकी मुझे एक बात जो थी मेरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया, वो 5 साल बाद कहीं मिले। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस चीज़ को कैसे आपने लेकर चलना है, इंक्रीज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? सो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। गॉट इट? मेरा नेक्स्ट सेशन भी सैटरडे को होगा, लेट्स सी वो किस चीज़ पर हो, लेकिन ये है कि नेवर गिव अप। आप में से ही चंद लोग भी अगर उन एक ग्रेट कॉरपोरेशन स्टैब्लिश करें तो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इफ़ यू ग्रो, पाकिस्तान ग्रो।